तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन। मैं हूं एक बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या समझे आप? इम्पॉसिबल का मतलब होता है जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है वो चीज़ करने के लिए रह चुकी है। तो इम्पॉसिबल खुद कहते हैं कि आई एम पॉसिबल। अगर आप उसको टुकड़ों में बांट दो, आई और एम को अलग अलग कर दो, तो आई एम पॉसिबल। वो खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। तो आप क्यों कहते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क जिसको कह दिया था कि तुम ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो ना, तुम पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो लेकिन इलॉन मस्क ने किसी की बात नहीं मानी और एक ऐसा रॉकेट बनाया जो हम फिर से यूज़ कर सकें, आसमान में जाकर वापस आएगा और उसको रीफ्यूल करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इतना अच्छा रॉकेट बनाया, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया क्योंकि उनका इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल था। उन्होंने ठान लिया था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ठानना पड़ता है, हमेशा आपको संभावनाएं ढूंढनी पड़ेगी कि आप इस काम को कैसे करोगे। तो मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। तो ये कहानी है एक व्यापारी की, अकबर और बीरबल की। तो अकबर का खजाना एक बार खाली हो चुका था। तो अकबर ने बुलाया बीरबल को। बीरबल ने कहा कि हमारे राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी है, तो उसको बुलाते हैं, तो उसके पास बहुत सारा खजाना है। तो जब बीरबल ने उसको बुलवाया तो अकबर ने कहा कि कुछ मदद कर सकते हो, हमारा खजाना खाली हो गया है राज्य का, तो आप कुछ मदद कर दोगे? तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको खजाना दे देता हूँ। तो उसने इतना सारा खजाना दिया कि अकबर भी हैरान हो गए, इतना सारा पैसा इसके पास आया कहाँ से? तो उसने, अकबर ने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं थोड़ा सा टैक्स चोरी करता था और जो मेरा व्यापार से था मैं उसका सेव करता रहता था, तो सेव करके इतना हो गया। लेकिन अकबर को एक बात बहुत बहुत बुरी लगी कि ये टैक्स क्यों चोरी कर रहा है, ऐसे तो फिर हमारा जो राज्य है वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। तो फिर जब अकबर ने उसको कहा कि इसका सारा खजाना ले लो और इसको अस्तबल में नौकरी दिलवा दो, तो उसने कहा चलो ठीक है। वो फिर 1-1.5 साल बाद फिर से अकबर का खजाना खाली। तो इस बार फिर से बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा उसी व्यापारी को बुलाओ। अब अकबर हैरान, व्यापारी को क्यों बुलाए, उससे तो सारा खजाना ले लिया हमने। तो अब उसने कहा आप सिर्फ बुला दो, उसके आगे का हो जाएगा। तो उसने सिर्फ बुलाया और फिर से कहा कि कुछ मदद कर सकते हो। उसने कहा सब पहले से भी ज्यादा लो। अब इस बार उसको बहुत हैरानी हुई कि इस बार कहाँ से कमा लाया यार तू। उसने जब पूछा तो उसने बताया जो आपके जो सेनापति हैं, जो ये घुड़सवार हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनको बोलता था कि कुछ सोना चांदी हम मेरे को भी देते रहो, वरना तुम्हारी पोल खोल दूंगा राजा के पास। तो वहां से कमा लाया। तो उसने कहा कि अब उसको तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे सेनापति ये और भ्रष्टाचारी है। तो उसका गुस्सा उसने उस पर उतारा। तो कहा कि इसको नदी किनारे छोड़ कर आओ, ये गिनता रहेगा कितने जहाज आए कितने जहाज गए। तो अब उसको भेज दिया गया। उसने कहा चलो ठीक है। फिर 1-1.5 साल बाद फिर से अकबर का खजाना खाली। अकबर किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल ने कहा उसी व्यापारी को बुलाओ। उसने, अकबर ने हंसते हुए कहा उसको क्यों बुलाएं, उसका सारा खजाना हमने ले रखा है, क्यों बुलाएं उसको? तो बीरबल ने कहा नहीं, उसी को बुलाओ, वो व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं से तो धन इकट्ठा कर ही लेगा। तो फिर जब बीरबल के ज़्यादा कहने पर अकबर ने वो उसको बुलाया, तो अकबर ने देखा कि उसके पास तो पहले से भी ज़्यादा खजाना है यार। अकबर तो इस बार इतना हैरान हो गया। और जब अकबर ने पूछा कि तेरे पास इस बार कहाँ से आया यार, इस बार तूने कहाँ से कमाया? तो उसने कहा जो जहाज आते थे इधर उधर से माल इकट्ठा करके यहाँ जब रुकने आते थे, तो मैं कहता था कि राजा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है, यहाँ सारा सामान देते जाओ, मैं यहाँ से राजा को ट्रांसफर कर दूंगा, वहां से कमा लाया। तो उसने कहा भाई तुझसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। तो हमेशा संभावनाएं ढूंढे, क्योंकि अगर वो कोई अच्छा व्यापारी नहीं होता तो वो रोता कि मेरे को अस्तबल में नौकरी दे दी, मेरे को यहाँ जहाज गिनने के लिए भेज दिया, तो वो रोता। लेकिन उसने संभावनाएं खोजी। तो एक और मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इम्पॉसिबल के ऊपर। तो एडविन हेनरी एंड तेंजिंग
शेरपा। ये दो लोग, अगर आप जानते हो उन दो लोगों को, तो मैं बता दूं, ये दो ऐसे लोग हैं जो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। लेकिन इनका इतना आसान नहीं था चढ़ना। पहली बार में क्या हुआ, जब मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई तो फिर ये 10,000 फीट से ही नीचे वापस आ गए। तो लोगों ने कहा, हमने कह दिया था तुमको, ये इम्पॉसिबल है, तुम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई चढ़ ही नहीं सकता वहां पे, तुम क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो, मर जाओगे। तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद वो फिर से कुछ टाइम बाद तैयारी करके गए। 20,000 फीट लगभग वो फिर से वापस आए, क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी। तो फिर उन लोगों ने कहा, हमने कहा था कि नहीं होगा, तो तुम क्यों कर रहे हो पागलों की तरह इस पर अपना टाइम वेस्ट, कुछ अच्छा काम कर लो। लेकिन उन्होंने फिर से उनकी बात नहीं सुनी। तीसरी बार वो अपना झंडा गाड़ कर आए, और जब वापस आए तो सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। देखा, हमने कहा था, तुम कर दिखा सकते हो, कर सकते हो। इसमें कुछ और लोग, वो भी लोग थे जो कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग कुछ भी कहते हैं, फर्क पड़ता है कि आप क्या कहते हो। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, बी हैप्पी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।